गुड इवनिंग बच्चों। मैं अभाज्य गुणनखंड बता चुकी थी। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या होगा। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो यही है अभाज्य संख्या। तो पहले 2 से कर लिए, 10 दूना 20, फिर 2 से किए, 5 दूना 10, और फिर क्या हो गया इसका गुणनखंड 2 गुने 2 और गुने 5। 15 का 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। इससे और ज्यादा इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसी तरह से हम लोग आज बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड को सीखेंगे और बीजीय व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड को कहा जाता है अखंडनीय गुणनखंड। कहाँ लिखें, क्या कहा जाता है? बीज गणित में जो गुणनखंड होता है अभाज्य गुणनखंड उसे कहा जाता है अखंडनीय अखंडनीय गुणनखंड। इसमें बताना ज्यादा पड़ेगा और बनाना कम पड़ेगा, क्योंकि बेसिक में तो सिर्फ समझाना पड़ता है। तो बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड या अखंडनीय गुणनखंड। अब जैसे बीजीय व्यंजक क्या हो गया। अब 45 कोई क्या कभी कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक है, लेकिन अगर 45x दे दिए 45x² तो ये हो गया बीजीय व्यंजक, यानी जिसमें चर संख्या मिला हुआ है। तो जैसे अब एक उदाहरण में लेते हैं। पहला उदाहरण में समझाने के क्रम में है कि 3x² और y, इसका यदि हम करेंगे अखंडनीय गुणनखंड, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड, तो क्या करेंगे। यह जो 3 है इसका और कोई खंड हो सकता है, तो यह सिर्फ 3 हो गया। और फिर x पर पावर 2 है तो इसका करेंगे x गुने x, और फिर y है तो y 1 है तो सिर्फ कर देंगे y। अर्थात 3x² y का गुणनखंड अखंडनीय गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुने x गुने x और गुना y। यही तो हो गया। अब कोई और संख्या हम लेते हैं जिसका गुणनखंड करेंगे और अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जैसे कोई व्यंजक है, मान लिया जाए कि 15x² और y पर पावर 3 और z पर पावर कुछ नहीं है, तो मान लिया जाए यह है बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक का करेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा। पहले तो संख्या दिया हुआ है 15, तो 15 का गुणनखंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार लगेगा तो 5 दिया 15, यानी इसका गुणनखंड हो गया 3 गुने 5। तो इसका कर लेंगे 3 और गुना 5, संख्या का तो कर लिए जो अचर संख्या है। और अब x² है तो इसका करेंगे खंड, तो क्या हो जाएगा x गुने x, तो इसे 3 गुने 5 और गुने x और गुने x। अब है y पर पावर 3, तो y पर पावर 3 है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो y गुने y और गुने y। तो इसका क्या कर देंगे, गुना का चिन्ह देंगे और फिर y और गुना y और गुना y, और फिर क्या है z है तो गुना z। z सिर्फ है, इस पर पावर नहीं है, इसका मतलब है कि सिर्फ z है, एक z है।
तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, अखंडनीय गुणनखंड यही तो है। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर अगर दिया हुआ है कि तीसरा में क्या दिया हुआ है कि 2/² और फिर इतना में गुना करना है y + 1, ऐसे इस तरह से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या जानते हैं, इसका मतलब है यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है। तो पहले तो कर लेंगे, बराबर 2 है तो 2 का क्या खंड करेंगे, 1 गुने 1 करेंगे तो इसका 1 आएगा, 2 का नहीं, इसलिए 2 और गुने y² है तो इसका गुना करेंगे y और गुने y, और फिर गुना का चिन्ह देंगे और इसका कुछ खंड नहीं कर सकते हैं। यह जो है y + x तो दे देंगे y + 1, यही हो गया इसका गुणनखंड तीसरा का। और कोई संख्या है, लेते हैं। अगर व्यंजक दिया हुआ है क्या चीज, अगर व्यंजक दे दे 5x y और z तो क्या करेंगे बच्चा, तो 5 का कुछ खंड नहीं कर सकते हैं तो 5 और गुना x और गुना क्या y और गुना z, यही हो गया गुणनखंड। इतना को गुना करके फिर गुना करेंगे तो 5 के 5 और x, अब तो x, y तो y, z तो z, इसका यही आएगा। और आगे देते हैं, जैसे अगर रहेगा क्या चीज कि मान लिया जाए कि दिया हुआ रहे 6 और a²b, 6a²b, तो पहले नंबर तो 6 संख्या है, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 तिया 6, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 यानी 2 3 दूनी 6, इसका लिख लेंगे 2 गुने 3 खंड कर लिए। और उसके बाद a² है तो गुना है a और गुने a, इसका मतलब है कि गुना 2 बार किया हुआ है, a गुने a, सावधानी से देखें, और फिर गुना का चिन्ह देंगे और b पर कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब सिर्फ b दे दिए, बस हो गया 6a² b का गुणनखंड। अगर और देते हैं, क्या देते हैं बाबू, 9 a² b3 और c, तो इसका क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो 9 संख्या है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 बार लगेगा, यानी 3 गुने 3 तो हो जाएगा 9, तो इसका कर देंगे 3 और गुने 3, और फिर अब संख्या है a² तो इसका गुना a और गुना, लगता है बगुला बन गया, a और गुना a, और फिर है b पर पावर 3 तो गुना b गुना b गुना b, b पर पावर 3 है, इसका मतलब b का 3 बार गुना करना है, और फिर गुना का चिन्ह देंगे, और c पर पावर अगर 2 रहता तो c गुने c, अगर 3 रहता तो c गुने c गुने c, अगर 4 रहता तो c गुने c गुने c गुने c, अगर 5 रहता तो c गुने c गुने c गुने c गुने c, यानी यह विस्तारित रूप में, ये जो गुणनखंड है इसका विस्तारित रूप में ही लिख दिए। इतना का गुना करके आएगा 3 तिया 9 a² b पर पावर 3 और c, इतना है। तो इसे खंड करके और लगभग बता दिए, अभी बटा वाला नहीं बताए हैं, और मैं आगे बताती हूँ।
तो देखते हैं कि कैसे करते हैं हम लोग गुणनखंड। और जगह ही नहीं है तो एक में क्या बताएं, तो एकदम घिच पिच हो जाता है। थोड़ा सा आप लोगों को गुणनखंड करने के लिए यहाँ देती हूँ a पर पावर 2 और b पर पावर 3, इसका खंड करके बताइए। और 3 p पर पावर 2 और q पर पावर 3, इसका गुणनखंड करके बताइए। क्या हो जाएगा? 3 का 3 ही इसका खंड नहीं होगा, और p गुने p और फिर q गुने q गुने q, और इसका क्या होगा? संख्या तो है नहीं, तो a गुने b गुने b गुने b, यही तो होगा। तो अखंडनीय गुणनखंड आज हम शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो शुरुआती में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, पहले से इधर अगर सटा करके बनाती तो फिर कुछ और आठता, लेकिन अब मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक बच्चे। आप लोग से विनती है कि यदि समझे हैं, समझाती तो हूँ, मुझे खड़ा होकर के समझाने में मज़ा लगता, लेकिन बैठ जाती हूँ, इधर सिर घुमा नहीं सकती हूँ, बनाते रहती हूँ। अगर इस तरह से बताते तो फिर इधर देखते इधर बताते, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में तो अंतर होता ही है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ अंतर होता। अगर मुझे साधन रहता। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस। अफसोस के साथ मुझे बार बार कहना पड़ता है, कहीं इसे आप लोग निगेटिव में न लें। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे। जय हिंद, जय भारत।